वेलकम वेलकम एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसको हम यूपीएस बोलते हैं। ठीक है, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि यूपीएस होता क्या है, कितने टाइप का होता है और कितने क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ओके। एन uninterrupted power supply UPS is defined as the piece of electrical equipment which can be used as an immediate power source to the connected load when there is any failure in the main input power source. Means यूपीएस एक ऐसा इक्विपमेंट है, जब आपकी मेन सप्लाई फेलियर हो जाए उसके बाद भी इमीडिएट पावर सोर्स दे सकता है एज ए बैकअप। ठीक है, मीन्स जो यूपीएस एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इक्विपमेंट है, जब आपका किसी भी लोड को जो आप कंप्यूटर या कुछ भी चला रहे हो उस पर आपने कनेक्ट किया है यूपीएस, तो वो अगर आपका मेन पावर सप्लाई फेलियर हो जा रही है तो उसके बाद भी ये कुछ टाइम तक तुरंत इमीडिएट पावर बैकअप देगा, जिससे आप अपने इक्विपमेंट को सेव कर सकते हो। एक्चुअली यूपीएस में ख़ास बात क्या होती है कि यूपीएस इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो आपका फ्लाई व्हील्स, बैटरी और कैपेसिटर में स्टोर होती है। ठीक है, तो जब व्हेन कंपेयर, जबकि अदर में ऐसा नहीं होता है, जो अदर आपके इमीडिएट पावर बैकअप सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन जो यूपीएस होता है उसमें जो पावर स्टोर होती है वो बैटरीज और कैपेसिटर और फ्लाई व्हील्स में होती है। तो यूपीएस के पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इमीडिएट प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द इनपुट पावर इंटरप्शन। जैसे पावर इंटरप्ट होती है तो ये तुरंत अपने इक्विपमेंट को पावर सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए तुरंत ये अपने जो पावर सप्लाई बैकअप तुरंत इमीडिएटली देगा। ठीक है, और ये जो पावर बैकअप देता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लेकिन ये सफिशिएंट टाइम होता है कि हम अपने इक्विपमेंट को प्रॉपर वे में शट डाउन कर सको। ठीक है, however this time is enough to safely shut down the connected apparatus। ठीक है, apparatus like आपने कंप्यूटर कनेक्ट किया है, कोई टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट किया है, तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ यूपीएस। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ। बेसिकली जो यूपीएस होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, नंबर एक ऑनलाइन यूपीएस, सेकंड नंबर ऑफलाइन यूपीएस, थर्ड वन इज लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। अब इंडिविजुअली हम एक एक बार देख लेते हैं कि ऑनलाइन यूपीएस कैसे वर्क करता है, ऑफलाइन यूपीएस कैसे वर्क करता है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव यूपीएस कैसे वर्क करता है। पहले हम देखते हैं ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस को हम स्टैंड बाई यूपीएस भी कहते हैं। ठीक है, विच कैन गिव ओनली द मोस्ट बेसिक फीचर्स। हियर द प्राइमरी सोर्स इज फिल्टर्ड एसी मेन सोर्स। मीन्स जो मेन पावर सप्लाई है इसकी, जो प्राइमरी सोर्स है वो इसमें क्या होता है, मेन एसी फिल्टर सोर्स होता है। ठीक है, और व्हेन द पावर ब्रेकेज अकर, जब पावर ब्रेक होती है, दैट दिस द ट्रांसफर स्विच सेलेक्ट टू द बैकअप सोर्स। जो ट्रांसफर स्विच होता है इसमें, आपको अभी डायग्राम दिखाएंगे उसका, ब्लॉक डायग्राम, वो कैसे वर्क करता है, तो तुरंत आपका पावर सप्लाई पर स्विच हो जाता है। ठीक है, दस वी कैन क्लियरली सी द स्टैंड बाई सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन देयर इज एनी फेलियर इन द मेन्स। जैसे इस तरह में तो क्या होता है कि जैसे ही आपको कोई फेलियर आता है मेन सप्लाई में, तुरंत ये इमीडिएटली बैकअप्स के साथ कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो मेन लोड है वो कंटिन्यू रहता है पावर कनेक्टिंग के थ्रू और फॉर दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इन दिस सिस्टम द एसी वोल्टेज इज फर्स्ट रेक्टिफाइड एंड स्टोर्ड इन द स्टोरेज बैटरी कनेक्टेड टू द रेक्टिफायर। इसको भी देखते हैं हम डायग्राम के साथ। देखिए, ये है हमारा ऑफलाइन यूपीएस। इसमें क्या होता है कि जो मेन पावर सप्लाई है ये सर्ज प्रेशर के थ्रू, फिल्टर के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट होती है लोड से। ठीक है, ये फर्स्ट देखो यहाँ से लोड से कनेक्टिंग है। ठीक है, और जो सेकेंडली क्या होता है कि साथ साथ में थ्रू ये एक यहाँ पे रेक्टिफायर होता है। ठीक है, जो कि आपका एसी को डीसी में चेंज करता है, और साथ साथ में क्या होता है ये बैटरी आपकी इसको स्टोर करती रहती है पावर को। ठीक है, और जैसे ही ये आपका मेन पावर सप्लाई कट होती है तो ये स्विच यहाँ पर तुरंत नीचे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पावर यहाँ अच्छे से कनेक्ट होगा तो क्या होगा जी कि ये जो ये आपका यहाँ पर बैटरी में स्टोर पावर है ये डीसी पावर होगी, ये तुरंत एसी में कन्वर्ट होके इसको लोड को कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो इस तरह से ये आपका ये ऑफलाइन यूपीएस काम करता है। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस, कि वो कैसे काम करता है। यह है आपका ऑनलाइन यूपीएस।
इन दिस टाइप ऑफ यूपीएस डबल कन्वर्जन मेथड यूज, इसमें डबल कन्वर्जन मेथड यूज होता है। यहाँ पहले क्या होता है, फर्स्ट एसी इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू द डीसी बाय रेक्टिफाइंग प्रोसेस फॉर स्टोरिंग इट इन द रिचार्जेबल बैटरी। मीन्स पहले क्या करता है, एसी डीसी में कन्वर्ट होगा रेक्टिफायर के थ्रू और ये बैटरी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। दिस डीसी इज कन्वर्टेड इनटू द एसी बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन, ठीक है ना। ये इन्वर्टर का जो मतलब डीसी एसी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड गिवन टू द लोड और इक्विपमेंट। अभी आप फिगर दिखाएंगे आपको उसमें कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ यूपीएस यूज्ड वेयर द इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन इन मैंडेटरी, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन जहाँ जरूरी हो जाता है वहाँ पर यूपीएस, इस टाइप के यूपीएस का यूज़ होता है। तो दिस यूपीएस इज ए बिट मोर कॉस्टली, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ऑफलाइन के कंपेरिजन में। एंड द डिज़ाइन कॉन्स्टेंट रनिंग कन्वर्टर्स एंड कूलिंग सिस्टम्स, ठीक है ना। मीन्स ये जो इसका कन्वर्टर्स के अंदर होते हैं कूलिंग सिस्टम होता है उसकी वजह से थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। ये रेक्टिफायर विच इज़ पावर्ड विद द नॉर्मल एसी करंट इज डायरेक्टली ड्राइविंग द इन्वर्टर, हैंस इज आल्सो नोन द डबल कन्वर्जन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर है जो नॉर्मल एसी करंट को ड्राइव करते हैं तो इसको ड्राइविंग इन्वर्टर को, तो इसको हम डबल कन्वर्जन यूपीएस इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए एक बार। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी ये मेन सप्लाई होती है, तो मेन सप्लाई, ये आपकी मेन सप्लाई है, इससे आपका डायरेक्ट आपके इक्विपमेंट को दे रखा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सास ये स्टैटिक बाईपास एक तरह से, ठीक है, ये स्टैटिक बाईपास होता है, ठीक है। और इसमें पहले क्या होता है कि थ्रू दिस रेक्टिफायर दिस एसी इज कन्वर्ट इनटू द डीसी एंड देन स्टोर इट इन द बैटरी। एंड सेम टाइम क्या होता है कि ये वापस इस बैटरी से डीसी में जाएगा और डीसी से एसी में इन्वर्टर की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाएगा और इक्विपमेंट में चला जाएगा, लोड में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि डबल कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मीन्स एसी टू डीसी और डीसी टू एसी इससे इकट्ठा हो रहा है, तो इसे डबल कन्वर्जन एसी बोलते हैं। और ये थोड़ा सा कूलिंग सिस्टम और अदर इक्विपमेंट की वजह से थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप। जो आपका थर्ड है वो लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। ये जो छोटे बिजनेस या डिपार्टमेंटल सर्वर्स वेब से और लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस के लिए कहाँ पे यूज़ होता है, और ये एक तरह से ऑफलाइन यूपीएस की तरह होता है। द डिफरेंस ये कह रहा था कि इसमें जो होता है वहाँ पे सरप्रेस कंप्रेसर होता है, यहाँ पर उसकी जगह टैप चार्जिंग ट्रांसफॉर्मर होता है। इसका एक बार वो देख लेते हैं डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि एक तरह से जो यूटिलिटी इनपुट है वो टैप चार्जिंग के थ्रू और फिल्टर के थ्रू डायरेक्ट यूपीएस आउट लोड में जा रही है। और साथ साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ से बैटरी है और बैटरी बाई डायरेक्शन कन्वर्टर होता है ये, ठीक है ना। एसी को डीसी और डीसी को वापस एसी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी डबल कन्वर्जन और डबल कन्वर्जन का यूज़ करता है, ठीक है ना। ऑफलाइन की तरह यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट इक्विपमेंट में भी जा रहा है और वापस यहाँ कन्वर्ट होकर भी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये था आपका टाइप ऑफ अलग डिफरेंट टाइप ऑफ यूपीएस। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। वैसे तो आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर लैब या अपने कंप्यूटर में देखा ही होगा कि काफ़ी कहीं जगह पे यूपीएस लगा होता है। तो इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है आपका डाटा सेंटर्स में, इंडस्ट्रीज़ में, टेलीकम्युनिकेशंस में, हॉस्पिटल्स में, बैंक एंड इंश्योरेंस में, और बहुत सारी कंप्यूटर्स जहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये था हमारा यूपीएस टाइप ऑफ यूपीएस, इसकी एप्लीकेशंस। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।